मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डेली लर्निंग जोन पर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फिज़िक्स की। ये क्लास 10th फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर है हमारा और हम यहाँ पे बात करेंगे लाइट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लाइट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली बेटा यहाँ पे जो हमारा लाइट है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में से एक है। कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स में से एक का मतलब शुरू में हमें बस समझना पड़ेगा लाइट है क्या। बस लाइट समझ लेंगे तो उसके बाद हमारे पास सारी जो चीज़ें होंगी वो बहुत बेहतर हो जाएंगी और बहुत बेसिकली यानी इतनी अच्छी चीज़ें बन जाएंगी हमारे लिए कि आगे स्मूथली हमारा काम चलता जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले देखते हैं लाइट है क्या बेटा। तो हमें देखना पड़ेगा ना लाइट है क्या, लाइट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो आइए देखते हैं लाइट और बात करते हैं लाइट में हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। लाइट में हम यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर है ये। एनसीईआरटी में इस लाइट के चैप्टर में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा रिफ्रैक्शन, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 2 टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पे बेटा और डिटेल में बात करेंगे और फिर देन आफ्टर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। पहले एनसीईआरटी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा। तो लाइट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं लाइट है क्या। पहले हम बात करते हैं लाइट क्या है, व्हाट इज अ लाइट। हमने हमारे क्लास 8th में भी ये था, तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ये एक फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म है बेटा ये। बेटा यहाँ से हमने बात की लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच help us to see objects around us। यानी लाइट क्या है बेटा, है लाइट की डिफिनेशन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अगर बेटा लाइट जब चली जाती है, नाइट में अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, तो वहां पे हमें कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पड़कर रिफ्लेक्ट होती है, जब वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पर वो सेंसेशन बनाती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे लाइट की डिफिनेशन हमने बोली, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु को देखने में, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में लाइट हमारी मदद करती है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट बेटा बड़े समय से लाइट के नेचर के बारे में बड़ी डिस्कशन हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ और लास्ट में फाइनली ये रिजल्ट निकला है। हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। किसकी बात करते हैं बेटा? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेचर ऑफ लाइट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है हमारे लिए। नेचर ऑफ लाइट में एक होता है लाइट का वेव नेचर। क्या बेटा? वेव नेचर। और एक होता है हमारे पास बेटा पार्टिकल नेचर। क्या होता है? पार्टिकल नेचर। तो अब वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो पहले हम वेव नेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? वेव नेचर की। कब हम लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे और कब लाइट शोज करेगी पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर, व्हेन वी स्टडी लाइक डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, so when we study diffraction,
refraction, interference and polarization light shows wave nature. बेटा जब हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हो और उस स्टडी में हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करें या इंटरफेरेंस की स्टडी करें या पोलराइजेशन की स्टडी करें, इन सब में लाइट को एज अ वेव फॉर्म में हम लेकर चलेंगे। हम उस समय लाइट को वेव फॉर्म में मान के चलेंगे और लाइट उस समय हमें वेव फॉर्म अपनी वेव नेचर शो करता है। लाइट उस समय हमें वेव नेचर शो करता है। एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, डिफ्रैक्शन। क्या पॉइंट है बेटा? डिफ्रैक्शन। अगर कोई चीज डिफ्रैक्शन शो कर रही है इसका मतलब वो वेव है। अगर कोई भी यहाँ पे जैसे हम लाइट को वेव नेचर तभी कह पा रहे हैं जब लाइट क्या दिखा रही है? डिफ्रैक्शन। आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, जब लाइट को बहुत नैरो पाथ से पास कराते हैं तो जब लाइट को किसी बहुत नैरो पाथ से पास कराया जाता है तो लाइट वहां पे बेंड हो जाती है। लाइट के बेंड होने की इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? नाम डिफ्रैक्शन। और ये डिफ्रैक्शन शो सिर्फ कौन करता है? वेव नेचर करता है। डिफ्रैक्शन शो कौन करता है बेटा? वेव नेचर। यानी कहीं पे डिफ्रैक्शन दिख गया तो इसका मतलब क्या है? वो वेव है। वहां पे एक तरह का मोहर लग गया कि नहीं ये वेव है। डिफ्रैक्शन ही डिसाइड करता है कि वेव है कि नहीं है। हाँ, लाइट ने डिफ्रैक्शन शो कर दिया तो लाइट ने एक बताया कि लाइट इज अ वेव नेचर। लाइट के पास क्या है बेटा? वेव नेचर है। बट आगे भी बात करते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल नेचर। क्या बेटा? पार्टिकल नेचर। अभी पार्टिकल नेचर क्या है बेटा हमारे पास? अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, वी स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, देन लाइट शोज पार्टिकल नेचर। तब हम लाइट को एज अ क्या मान के चलेंगे? तब लाइट शो करेगा पार्टिकल नेचर। when we study photoelectric effect and Compton effect, light shows particle nature. यानी हमने ये बोला है बेटा, अगर हम लाइट का क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट स्टडी करेंगे तब लाइट एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। ओके, तब लाइट एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी बेटा हमारे पास। ओके, अब बात करते हैं बेटा लाइट सोर्स के बारे में, फिर हम डिटेल में बात करेंगे लाइट है क्या अपनी। तो अब बात करते हैं लाइट के सोर्स के बारे में। और यहाँ पे हम जो बात करेंगे लाइट एज अ रे फॉर्म, तो यहाँ पे हम लाइट के वेव नेचर की ही स्टडी करेंगे। एक्चुअली रिफ्रैक्शन यहाँ पे लाइट के वेव नेचर से ही हम स्टडी करेंगे बेटा। तो अब बात करते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ बेटा? यहाँ देखिए, लाइट के दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है लुमिनस सोर्स, एक होता है नॉन लुमिनस सोर्स। तो बेटा लुमिनस सोर्स और एक होगा नॉन लुमिनस सोर्स। दो तरह के सोर्सेज हो गए, एक लुमिनस सोर्स हो गया, एक नॉन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट इमिट लाइट बाय इटसेल्फ। क्या बेटा? ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट इटसेल्फ। अगर कोई लाइट
खुद ही से इमिट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट खुद से इमिट कर रहा है, इस तरह के सोर्सेस को हम बोलेंगे लुमिनस सोर्सेस। और बेटा ऑब्जेक्ट डू नॉट emit light itself, इस तरह के ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे बेटा हमारे पास, नॉन लुमिनस सोर्सेस। एग्जांपल दे देते बेटा, यहाँ एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, जैसे एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे बेटा सन, आर्टिफिशियल लुमिनस स्क्रीन, कैंडल, बल्ब, हम ये सारी बातें कर सकते हैं बेटा। और क्या यूज कर सकते हैं, कैंडल, बल्ब, ये सारी चीजें क्या है, लुमिनस है। नॉन लुमिनस का एग्जांपल क्या है बेटा, सर नॉन लुमिनस का एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा मून, फैन, ये जो भी चीजें हमें हेल्प ऑफ लाइट दें, दूसरे जो इमिट नहीं करती लाइट उनसे देखते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। और प्लांट्स, वुड, और कोई भी इंसान यानी जो भी चीजें हैं जो लाइट इमिट नहीं करती वो क्या कहलाती है बेटा, नॉन लुमिनस सोर्सेस। अब एक छोटी सी बात यहाँ देख लीजिए बेटा, आपके लिए मैं एक यहाँ पे फिगर लाया हूँ, यहाँ पे द ट्रू नेचर ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे बोला गया है लाइट नॉर्मली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ यूजुअली इंडिकेटेड एज रे ऑफ लाइट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रे ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन, अभी मैंने आपको बताया था बेटा डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट कहीं पर किसी नैरो पाथ से पास करती है तो लाइट क्या होती है बेटा, बेंड हो जाती है। देखिए यहाँ पे बेंड हुई है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, डिफ्रैक्शन दिया गया बेटा। क्या दिया गया है, डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन ही क्या करता है, ये बताता है कि लाइट इज अ वेव नेचर। एक्सप्लेन फिनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, लाइट थ्रू एज वेव, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। हाँ, आप हायर क्लासेस में इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल्स के बारे में। अब क्लास आप 12th में होंगे बेटा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बेटा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था, और इसकी स्टडी में जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे, इसकी स्टडी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बेटा एक्सप्लेन करता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ओनली द लाइट ट्रेड एज अ पार्टिकल फोटॉन्स, तब पार्टिकल को फोटॉन्स में लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो बातें हो गई थी, लाइट वेव है कि पार्टिकल है। तो कंक्लूजन ये निकला, तो लाइट, अगर हम लाइट के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के फिनोमेना को स्टडी करेंगे तो लाइट वेव नेचर दिखाएगी, और लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करेंगे तो लाइट एज अ पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगी बेटा। ओके, अब आइए बात करते हैं लाइट के बारे में। एक्चुअली लाइट, पूरी डिटेल्स ऑफ लाइट के बारे में हम बात कर लेते हैं बेटा। तो डिटेल्स ऑफ लाइट के बारे में क्या बात करना है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिटेल्स ऑफ लाइट। और एक चीज बेटा यहाँ पे देखिए, आपके मैंने आपके ये जो बातें की हैं यहाँ पे, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये तभी तक पॉसिबल है बेटा जब लाइट एक ऐसे पाथ से पास कर रही है जो नैरो पाथ नहीं है। नैरो पाथ नहीं है का मतलब उसका जो पाथ लेंथ है, सॉरी पाथ लेंथ कह रहा हूं, पाथ यानी मान लो जिस होल से वो पास कर रहा है बेटा, उस होल ऑफ पास से, जिस होल से पास कर रहा है, अगर उस होल की जो थिकनेस है लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है, तब वो क्या दिखाएगी बेटा, तब वो आपको दिखाएगी कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है बेटा, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब वो बेटा ये बोला जाएगा कि लाइट क्या बेटा बहुत नैरो पाथ से पास हो रही है, और जैसे ही लाइट नैरो पाथ से पास होगी तो हम बोलेंगे लाइट क्या है बेटा हमारा, लाइट हमारा क्या है बेटा, वेव नेचर दिखा रहा है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेव नेचर के बारे में बात करेंगे बेटा। ओके, बेटा आगे चलते हैं, हम लाइट के अब अपने आगे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए और डिटेल हम क्लास 10th में लाइट के बारे में, लाइट एज्यूम करके क्या चलेंगे बेटा, पहले लाइट के बारे में देखते हैं। क्लास 10th के लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ के चलेंगे हम बेटा। लाइट, क्लास 10th में यहाँ पे हम लाइट का पहला पॉइंट, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या बोल सकते हैं लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। पहले क्या लिखेंगे बेटा,
light is a non-mechanical wave. लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये कैसी वेव है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव है। दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ पे मैंने बोला लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब लाइट बेटा विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। बेटा ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। क्यों ट्रेवल कर सकती है? क्योंकि ये क्या है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव है। और कोई जब नॉन मैकेनिकल वेव होती है तो वो बेटा वैक्यूम में ट्रेवल कर पाती है। हर कोई भी नॉन मैकेनिकल वेव हो वो वैक्यूम में ट्रेवल कर पाएगी। अगर लाइट बेटा नॉन मैकेनिकल वेव नहीं होती तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती। तो आप ये क्या कह सकते हो कि सर लाइट अगर नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है तो कैसे? चौथा पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट है हमारे पास, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। light travel light travel in a straight line या स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट पाथ बोल सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम कहते हैं बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर linear propagation of light, propagation of light। तो इतने फिनोमेना हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या फिनोमेना, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ओके बेटा, लाइट का ये फिनोमेना हमारे पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव बोले थे। ये नॉन मैकेनिकल वेव एक्चुअली क्या है? लाइट क्या शो कर रहा है बेटा? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। लाइट क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इन नेचर। ये नेचर में कैसी है बेटा? नॉन मैकेनिकल वेव है। और ये नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। लाइट को हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है बेटा? वेव तो है ही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बेटा? नॉन मैकेनिकल होती है और इसीलिए क्या होती है बेटा? वो ट्रेवल कर पाती है। कहाँ से? वैक्यूम से और मीडियम में। यानी हमारी लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पाएगी और मीडियम में भी ट्रेवल कर पाएगी। आइए अब बात करते हैं हम लाइट के। अब हम बात करते हैं बेटा लाइट में यहाँ पे, अब हम मीडियम के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मीडियम क्या होता है और मीडियम कितने टाइप्स होते हैं? तो मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, क्या बात करते हैं बेटा? मीडियम फॉर द propagation of light, propagation of light। तो लाइट जिन मीडियम में प्रोपोगेट करती है, इसके बेसिस पे तीन तरह के मीडियम को ब्रेक किया गया है। मीडियम को तीन कैटेगरी में ब्रेक किया गया है। पहला होता है बेटा, अच्छा मीडियम क्या होता है बेटा? जहाँ लाइट जहाँ पे ट्रेवल करती है, द पाथ ऑफ लाइट चेंज ओनली व्हेन मीडियम चेंजेस। तो यानी पाथ ऑफ लाइट तभी चेंज होगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। तो यहाँ पे बात करते हैं कि लाइट के पास कितने तरह के मीडियम होते हैं। जब प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को, जब अगर लाइट प्रोपोगेट कर रही है मीडियम में, तो उसके बेसिस पे हम लाइट को कितने
वो मीडियम को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मीडियम को 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहला क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जिस मीडियम में बेटा, मीडियम क्या हो, अलाउ करे, अ मीडियम विच अलाउ द पासेस ऑफ लाइट फ्रीली। मीडियम क्या करता है बेटा, लाइट को पास फ्रीली पास करने के लिए अलाउ करता है। ये मीडियम क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अ मीडियम which allows the passes of light it freely light is freely सॉरी बेटा इस लिख दिए हैं, it freely is known as transparent of medium, सेकेंड पार्ट होता है बेटा हमारे पास ओपेक। इस मीडियम के बेटा ये लाइट को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ब्लॉक। दिस मीडियम ब्लॉक द लाइट। ये लाइट को पूरी तरह क्या कर देता है बेटा, ब्लॉक कर देता है। यानी लाइट यहाँ पे क्या होती है बेटा, ट्रेवल नहीं करती। ब्लॉक द लाइट फ्रॉम ट्रेवलिंग थ्रू इट इज कॉल्ड ओपेक। यानी यहाँ लाइट को ट्रेवल ही नहीं होती, तो लाइट ब्लॉक हो जाती है। तो सर एग्जाम्पल क्या है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा वुड, मेटल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। हाँ बेटा हमने ट्रांसपेरेंट में बात नहीं की थी, तो ट्रांसपेरेंट में आपके पास क्या हो सकता है, आपने एग्जांपल देखा होगा वाटर में आप देख सकते हो, ग्लास में देख सकते हो, और भी लाइक जिस इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जो ट्रांसपेरेंट होती हैं और हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। अब लास्ट हमारे पास होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है बेटा, ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेटा, अब देखिए ट्रांसलूसेंट के बारे में बात करते हैं। मीडियम विच लाइट कैन ट्रेवल पार्शियली, बेटा यहाँ पे पार्शियली ट्रेवल होता है। अ मीडियम in which light can travel partially। कैसे बेटा, पार्शियली ट्रेवल करता है, बट its intensity reduce rapidly। rapidly। बेटा यहाँ पे क्या है, देखिए अब तीनों में हम डिफरेंस बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके समझते जाइएगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आसानी से पास कर जाती है। आपने देखा होगा ग्लास है, वाटर है, आपके घर पे ग्लास लगा होगा जब विंडोज पे, तो आप देखते हो कि आप बाहर की भी चीजें देख पा रहे हो। नहीं, आप लाइट क्या है बेटा, लाइट पार कर गई ना, उस ग्लास से पार कर गई तभी तो आपको दिख रहा है। उस वाटर अगर आपने कभी देखा होगा किसी वेसल्स में आपने पानी रखा होगा, उसके नीचे कुछ रखा है तो आपको वो दिखता है, उस पानी के अंदर जो भी चीजें आपको दिखती है। ठीक, अब बात करते हैं ओपेक मीडियम्स की।
ओपेक मीडियम में लाइट पूरी तरह ट्रेवल ही नहीं कर पाती। आप क्या अपने घर के अंदर बैठे हो और अब आप अपनी दीवार के उस साइड तो देख नहीं सकते हो, या आप कभी देखोगे कि आप तखत पर बैठे हो, तखत के नीचे आप देख ही नहीं सकते ऊपर से। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट पास ही नहीं होती, पूरी तरह लाइट ब्लॉक हो जाती है। ट्रांसलूसेंट आपने देखा होगा कभी कागज के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। क्या है बेटा? ट्रांसलूसेंट में एग्जाम्पल आपने देखा होगा, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पे हम ऑयल ले लेते हैं, और कहीं कहीं पे पेपर भी हम ले सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल एज अ पेपर भी हो सकता है, क्योंकि पेपर में भी देखिए बेटा ट्रांसपेरेंटली थोड़ी बहुत लाइट ट्रेवल होती है। ओके, तो ये हमारे पास तीन मीडियम हो गए हमारे पास बेटा। अब हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा लाइट के फिनोमेना में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बात करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जब लाइट किसी एक सरफेस पे टकराता है बेटा, कैसा? ओपेक सरफेस पर। लाइट जब ओपेक सरफेस पे टकरा कर बाउंस बैक हो जाता है, तो इस तरह के फिनोमेना को हम बोलते हैं बेटा। जब लाइट क्या है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक सरफेस बनाया। क्या बनाया बेटा? एक सरफेस। हमने यहाँ पे एक सरफेस बनाया हुआ है, ये हमने एक सरफेस बनाया बेटा। अब इस सरफेस से लाइट आई बेटा, इस सरफेस में लाइट आई, और लाइट ऐसे आई बेटा और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई बेटा। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा लाइट ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, और ये कैसा मीडियम, ये कैसा मीडियम है मेरे पास बेटा? ये ओपेक मीडियम है। कैसा है? ओपेक। ओपेक और स्मूथ। कैसा बेटा? स्मूथ भी है, ओपेक भी है और स्मूथ है, यानी ओपेक, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेसेस है। ओपेक मीडियम है, मीडियम में कैसा है ये? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ओके बेटा। सर तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं लाइट इज बाउंस्ड बैक इन अ सेम मीडियम। नहीं, बाउंसिंग बैक के फिनोमेना को क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमेना of bouncing back of light, bouncing back of light is called the phenomena of bouncing back of light in same medium. In same medium is called reflection. बेटा क्या, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तो लाइट के इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं सर रिफ्लेक्शन, तो आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। हमारे पास रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स। एक होता है बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है बेटा? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या इनरेगुलर या इरेगुलर? इनरेगुलर रिफ्लेक्शन।
बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? सर रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस पे होगा। कहाँ पे होगा बेटा? स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। अगर हमारा सरफेस स्मूथ एंड पॉलिश्ड होगा तो जो रिफ्लेक्शन होगा बेटा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इनरेगुलर या इरेगुलर भी बोल देते हैं इससे बेटा, इरेगुलर। इनरेगुलर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन किन्हें कहेंगे बेटा? ये जब होगा इस क्या होगा? रफ सरफेस पे होगा। कहाँ होगा बेटा? रफ सरफेस, रफ सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा बेटा? रफ सरफेस। आइए देखते हैं स्मूथ और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन कैसे बनता है। बेटा ये कैसा है? स्मूथ सरफेस है, सरफेस। ये कैसा है बेटा? रफ सरफेस। कैसा है? रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। अब स्मूथ सरफेस कैसा है बेटा? स्मूथ सरफेस पे जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा ये कुछ ऐसा होगा। लाइट ऐसे इंटर होगी बेटा और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। यानी इसका डायरेक्शन क्या हो गया? फिक्स हो गया बेटा कि इस पाथ ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। पर जब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की तो लाइट ऐसे आई तो बेटा ऐसे चली गई। कोई फिक्स डायरेक्शन यहाँ पे हम नहीं बता सकते क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है बेटा। अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। लाइट पड़ेगी और अलग अलग टारगेट से वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। यानी यहाँ पे क्या दिखता है हमें? लाइट एक स्मूथली, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन फिक्स हो जाता है कि लाइट पड़ेगी और इस डायरेक्शन में मूव होकर इस एंगल से चली जाएगी। पर यहाँ पे एंगल ही फिक्स नहीं हो पाता और ये रैंडमली मोशन कैसे? रफ है तो रैंडमली रिफ्लेक्शन कर रहा है, कभी किसी साइड कभी किसी साइड। तो यहाँ पे लाइट का अलग एक ही डायरेक्शन से आने वाली लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है। तो इस तरह का फिनोमेना हमारा क्या कहलाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इन जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे बेटा कि रिफ्लेक्शन और हाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन और इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एक हो जाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक हो जाएगा इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास बात हुई थी रिफ्लेक्शंस के बारे में। आइए आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन में देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम सारे बात डिटेल्स कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन पढ़ ली बेटा हमने, ओके। हमने रिफ्लेक्शन की डिफिनीशंस पढ़ ली। ये हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ओके बेटा। ये बातें हैं हमारे पास। अब इसको बोलते हैं बेटा, ये क्या है हमारे पास? ओपेक सरफेस, ओपेक सरफेस। और ये सरफेस कैसा है बेटा? स्मूथ है, स्मूथ है। तो ये रिफ्लेक्शन कैसा हुआ? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हमें पढ़ना ही क्या है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। हमें सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है। तो ये जो लाइट आ रही है बेटा, ये लाइट क्या कहलाएगी बेटा? हमारी इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे, रे इंसिडेंट रे। ये क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाएगी बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे। और इसे हम नाम देते हैं बेटा नॉर्मल। इसे क्या नाम दे रहे हैं? नॉर्मल। बेटा ये सारे पॉइंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, ये क्या क्या कहलाते हैं, आगे चल के हमें यहाँ पे मदद करेगा। ये हो गया नॉर्मल। बेटा दिस एंगल, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एंगल आई क्या कहलाता है? एंगल आई को हम कहते हैं बेटा इंसिडेंट एंगल। क्या नाम देते हैं बेटा? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंस एंगल, ये हमारा कहलाता है बेटा इंसिडेंस एंगल।
और ये आर कहलाता है, एंगल आर बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टेड एंगल। एंगल, ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाता है। एक हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, एक हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। इस दो तरह के एंगल्स को हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है बेटा इंसिडेंट एंगल नॉर्मल, ये किसके साथ बनेगा? ये हमेशा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होगा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं इंसिडेंट एंगल की। एंगल आई ये कहाँ फॉर्म होगा? फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा। अब बात करते हैं एंगल आर। तो एंगल आर कहाँ बनेगा बेटा? फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा बेटा। तो ये हो गया हमारे पास कि एंगल आई हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनेगा। रिफ्रैक्टेड और क्या बेटा यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो किसके किसके बीच में बनेगा? वो बनेगा हमारे पास बेटा, वो बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो यहाँ पे आई और आर के बारे में हमें पता चल गया। अभी इस लॉ के बेस पे आपको मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा और बहुत प्यारे क्वेश्चंस है बेटा हमारे पास वो। आइए एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे और इसके आगे की बात देखते हैं हम। इसके आगे की बात है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बेटा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो लॉ है उस लॉ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, द इंसिडेंट ray comma the reflected ray and the normal to the refracting surface all lies in the same plane, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहाँ पे आके देख सकते हैं बेटा हम यहाँ पे बनाए हैं। ये देखिए ये हमारा रिफ्लेक्टेड प्लेन है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये सभी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है। दीज आर लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड क्या है सर? सेकेंड क्या है हमारे पास ये देखते हैं। सेकेंड है हमारे पास बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द सेकेंड लॉ ऑफ reflection state that बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इज equal to angle of refraction, okay, एंगल आर। तो हम ये कह सकते हैं बेटा एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा।
यहीं पे हम बेटा आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की कुछ बातें करेंगे बेटा इसी के आगे। और डेली आपको लाइट के बेसिस पे ये लेक्चर्स मिलते जाएंगे बेटा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और हम यहाँ पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक साइंस में फिजिक्स और मैथ्स पूरा सिलेबस, एक एक क्वेश्चंस और रेफरेंस बुक प्लस PYQ सारी बातें करेंगे बेटा। तो आप अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एंजॉय करिए बेटा पढ़ाई के साथ आप। ओके, धन्यवाद।